एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग वैली। आज का हमारा टॉपिक है अबॉर्शन, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे चेकआउट कर लें एक बार। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में क्लासिफिकेशन ऑफ अबॉर्शन की। तो उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके ज़रूर देखें। तो आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन क्या होता है। Abortion is a naturally occurring event unlike medical and surgical abortion. तो spontaneous abortion क्या होता है? जो naturally occur होता है, जिसमें कोई भी मेडिकल या सर्जिकल कोई भी यानी कि प्रोसीजर का यूज़ या मेडिकल में मेडिसिन का यूज़ नहीं किया जा रहा है, ये नेचुरली अकर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इनवाइटेबल अबॉर्शन। इट इज़ अ स्टेट ऑफ अबॉर्शन फ्रॉम वेयर द कंटिन्यूस ऑफ प्रेगनेंसी इज़ इम्पॉसिबल। ये एक स्टेट अबॉर्शन होता है, यानी कि इसमें कंटिन्यूसली प्रेगनेंसी को बनाए रखना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, टेंडम अबॉर्शन में क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही थी। ठीक है, और इसमें रिकवरी तो पॉसिबल नहीं था। इसमें क्या है कि इसमें स्टेट अबॉर्शन हो रहा है, इसमें हमें ब्लीडिंग देखने को मिलेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, और प्रेगनेंसी को इसमें हम लोग कंटिन्यूसली रख ही नहीं सकते। उसमें तो फिर भी हम लोग मेडिसिन के थ्रू थोड़ा रख सकते हैं, बट इसमें बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? इंक्रीज वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, डायलेटेड इंटरनल ओस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज लेवल ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग होगा, लोअर एब्डोमिनल में पेन होगा, और जो ओस होता है उसमें इंटरनल जो ओस होता है वो डायलेटेड हो जाएगा। मैनेजमेंट की बात करें तो इमीडिएट इवैक्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि इमीडिएटली जो प्रेगनेंसी है उसको इवैक्यूएट यानी कि हटवाना है। टू कंट्रोल ब्लीडिंग मेथार्जिन शुड बी गिवन। मेथार्जिन का यूज़ यही होता है कि ब्लीडिंग को वो स्टॉप कर देती है। ठीक है, आईवी लाइन शुड बी स्टार्टेड। आईवी लाइन यानी इंट्रावीनस फ्लूइड को हम लोगों को स्टार्ट करना है। इफ़ द प्रेगनेंसी इज़ मोर देन 20 वीक्स देन ऑक्सीटोसिन ड्रिप शुड बी गिवन। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर प्रेगनेंसी 20 वीक से ज़्यादा है तो हम लोग ऑक्सीटोसिन की ड्रिप स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट अबॉर्शन। व्हेन द होल कंसेप्शन प्रोडक्ट आर एक्सपेल आउट, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट अबॉर्शन में क्या होता है? जो भी कंसेप्शनल प्रोडक्ट है या फीटस है जो भी है वो अपने आप एक्सपेल आउट हो जाता है कम्प्लीटली। ठीक है, कोई भी पार्ट यूट्राइन कैविटी में नहीं बचेगा, पूरा पार्ट जो है वो एक्सपेल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके साइन और सिम्टम की बात करें तो एब्डोमिनल पेन होगा, वेजाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट होगी, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे जिसमें यूट्राइन कैविटी एम्प्टी शो होगी। ठीक है, ये साइन एंड सिम्टम्स हैं। इसका मैनेजमेंट है असेस द जनरल कंडीशन ऑफ द वुमेन एंड एसेंशियल केयर प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू नीड। जनरल कंडीशन यानी कि वाइटल साइन वगैरह, वुमेन की कॉन्शियसनेस लेवल, ये सब जनरल कंडीशन होती है। तो ये सब हमने चेक करना है और जो भी वुमेन की एसेंशियल नीड्स हैं उन्हें फुलफ़िल करना है। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट अबाउट कंप्लीट एक्सपल्सिव देन यूएसजी शुड बी डन। अगर हमें या जो वुमेन है उसे डाउट है कि ये कम्प्लीटली एक्सपल्शन हुआ है या नहीं हुआ है तो यूएसजी के थ्रू इसे कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन व्हेन द होल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर नॉट एक्सपेल आउट एंड सम पार्ट रिमेन इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इनकम्प्लीट अबॉर्शन। ठीक है, जब पूरा जो कंसेप्शन प्रोडक्ट है वो एक्सपेल आउट नहीं होता है, कुछ पार्ट जो होता है वो यूट्राइन कैविटी के अंदर ही रह जाता है, उसे इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहते हैं। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो कंटिन्यूसली लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग भी होती है, पार्टुलस ओपनिंग यानी कि सर्विकल ओस एडमिट टिप ऑफ द फिंगर। जब हम लोग फिंगर से अगर चेक करेंगे तो सर्वाइकल ओस में टिप, जो फिंगर की टिप होती है वो इंसर्ट करेंगे तो वहाँ ओपनिंग फील होगी। ठीक है, इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो ये है असेस द कंडीशन एंड स्टेटस ऑफ द अबॉर्शन। हमें कंडीशन यानी कि जो वुमेन है उसके अबॉर्शन की कंडीशन चेक करनी है कि
यूट्राइन कैविटी में कंसेप्शनल प्रोडक्ट है या नहीं है, ठीक है। रेस्टिट्यूशन इफ पेशेंट इन शॉक एंड इवैक्यूएशन बाय सक्शन इवैक्यूएशन, ठीक है। डीएनसी, ठीक है। डायलिटेशन एंड कर्टीज हो गया, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन जो हो गया, अबॉर्शन करवाया जाता है ना, उसके थ्रू इन्हें एक्सपेल आउट करवाना है। नेक्स्ट है मिस्ड अबॉर्शन। इफ द फीटस इज डेड एंड रिमेन इनसाइड द यूट्राइन कैविटी इट इज़ कॉल्ड मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन क्या होता है कि वो जब फीटस होता है उसकी डेथ ना यूट्राइन कैविटी के अंदर ही हो जाती है एंड वो अंदर ही रहता है, तो उसे मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। साइन एंड सिम्टम की बात करें, ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, ठीक है, यानी कि ब्राउन कलर का वेजाइनल डिस्चार्ज होगा। अब्सेंट फीटल हार्ट रेट, FHR या FHS जो होता है वो अब्सेंट होगा जब हम लोग चेक करेंगे। मैनेजमेंट की बात करें तो जनरल केयर शुड बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द नीड। जनरल केयर वुमेन को प्रोवाइड करनी है अकॉर्डिंग टू उनके नीड के। यूट्रस इवैक्यूएट एज सून एज पॉसिबल। इवैक्यूएट यानी कि यूट्रस से जो भी कंसेप्शनल प्रोडक्ट है फीटस है उसको निकालना है जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। इफ द प्रेगनेंसी इज लेस देन 12 वीक देन वेजाइनल इवैक्यूएशन मे बी डन, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से कम है तो वेजाइनल इवैक्यूएशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेप्टिक अबॉर्शन। इफ़ इट इज़ कम्प्लीटेड बाय सीवियर यूट्राइन इन्फेक्शन इंक्लूडिंग इंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि सीवियर यानी कि बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है यूट्राइन कैविटी में, और इंडोमेट्रियोसिस यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से डेसिडुआ कहते हैं इंडोमेट्रियम लेयर को, तो इंडोमेट्रियम की लेयर में इन्फेक्शन हो जाता है जिसे इंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो पेन होगा लोअर एब्डोमेन में, पेल्विस में, ठीक है। फाउल स्मेल वेजाइनल डिस्चार्ज होगा। फाउल स्मेल यानी कि जैसे कि मछली की स्मेल होती है वैसे गंदी सी स्मेल आएगी, वेजाइनल डिस्चार्ज होगा। ट्रैकीकार्डिया होगा, ट्रैकी एपनिया होगा। ट्रैकीकार्डिया यानी कि पल्स ज़्यादा हो जाएंगी, ट्रैकीकार्डिया यानी कि रेस्पिरेशन रेट भी ज़्यादा हो जाएगा। सेप्टिक अबॉर्शन के मैनेजमेंट की बात करें तो टेक द वेजाइनल स्वैब एंड कल्चर, यानी कि वेजाइनल स्वैब लेना है और उसका कल्चर करवाना है। माइल्ड केसेस ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड स्टार्टेड एंड यूट्रस इवैक्यूएटेड। माइल्ड केसेस में क्या करना है कि हमें एंटीबायोटिक्स देनी है वुमेन को, साथ ही यूट्रस को इवैक्यूएट करना है। IV लाइन स्टार्ट करनी है एंड नीड देन स्टार्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। सीवियर केसेस में मेंटेनेंस ऑफ वेंटिलेशन, बहुत ज़्यादा सीवियर केस है तो हम लोग वेंटिलेशन देंगे यानी कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट इसका कल आएगा, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया है या नहीं। एंड ऑल्सो आप लोग मेरे चैनल को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है नर्सिंग वैली 850। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो एक बार मेरे इंस्टाग्राम पेज पे ज़रूर विज़िट करें। मिलते